साथियों, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये मेरा किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट मीट है। आज तक मैं किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से न जुड़ा हूँ या किसी भी कॉन्फ्रेंस में नहीं गया हूँ। फर्स्ट टाइम आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं आप सभी साथियों को और तेलंगाना की इस क्रांतिकारी धरती को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये काम अपने में बेहतरीन काम है। ये काम सब नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी हमारी जो संख्या है, हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि कॉमरेड शिवराम ने कहा है कि माना कि ना उम्मीदिया चारों ओर हावी है, और मेरे दोस्त उम्मीद अभी बाकी है, पर मेरे दोस्त उम्मीद अभी बाकी है। आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में खुद को बचाए रखना, खुद को बनाए रखना और किसी भी क्रांतिकारी पक्ष में खड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं पुनः आप सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूँ। साथियों, आज जो हमारे देश की स्थिति है, चाहे हम शिक्षा की स्थिति ले, स्वास्थ्य की स्थिति ले या एम्प्लॉयमेंट की स्थिति ले, आज कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हम लोग जिस तरह से खुद को गुजारा कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ये जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। आज देश के स्तर पे जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि जो एक रिक्शा वाला है, जिसके थाली में आज से 10 साल पहले दाल चावल रोटी सारे चीज थे, धीरे धीरे करके एक एक चीज छीनता चला जा रहा है। उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो सत्ता में जो लोग हैं खुद को इससे जिम्मेवार मानता है? कभी नहीं मानेगा। वो तो बोलता है कि हम देश की स्थिति, लोगों की स्थिति, युवाओं के भविष्य को बेहतर कर रहे हैं। क्या बेहतर हो रहा है आपका भविष्य? नहीं। तो जब हमारा भविष्य बेहतर नहीं हो रहा है, तो हमें कदम उठाने पड़ेंगे, हमें अपने लिए कुछ करने पड़ेंगे। हमारे लिए कोई अवतार नहीं आने वाला कुछ करने के लिए। हम स्टूडेंट्स हैं। जब पॉलिटिक्स हमारे लाइफ को, हमारे प्रॉब्लम्स को डिसाइड कर सकता है, तो हम स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को डिसाइड कर सकते हैं। ये टाइम है हम लोगों को पॉलिटिक्स में इंटर करने का और चेंजेस लाने का। सो इट्स टाइम टू चेंज। एक कहावत है कि भगत सिंह ने कहा है कि क्रांति विचारों की शान पे आती है। क्रांति विचारों की शान पे आती है। और विचार कब आते हैं? जब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। दो पक्ष है, एक शोषक पक्ष है और शोषित पक्ष है। हमें क्रांतिकारियों के पक्ष में खड़े होने पड़ेंगे, अपने विचारों पे काम करने पड़ेंगे, उसे बिल्डअप करने पड़ेंगे। अगर हम अपने विचारों को बिल्ड करते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ के साथ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये सब नहीं हो सकता है। क्योंकि आज के दौर में पार्टियां बहुत सारी है। स्टूडेंट फ्रंट बिहार में बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंट फ्रंट की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। भले उसके पास बहुत से लोग हैं, बहुत से साथी है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट फ्रंट है वो क्या काम करते हैं? सारे स्टूडेंट फ्रंट ब्रोकरी का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। अगर कोई भी मुद्दा हो तो किसी भी आम मुद्दे में जैसे मेरे कॉलेज का एक मुद्दा है। मेरे कॉलेज में, जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मेरे कॉलेज में अगर बच्चे का एग्जाम देने की बारी आती है, सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो उस टाइम कोई बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। 500-500 रुपया कलेक्ट करते हैं और जाके एग्जाम कोऑर्डिनेटर को दे देते हैं 1.5 लाख 2 लाख और सेंटर खरीद लेते हैं, एग्जाम हो गया। लेकिन उसी बच्चे से अगर हम कहें कि स्कूल में, कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी टीचर नहीं है, वर्कशॉप नहीं हो रहा है, चलो इसके लिए कुछ करें, हम लोग टीचर से बात करें, आंदोलन करें, संघर्ष करें, तो लोग कभी सामने नहीं आता है। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, ये सब के नाम पे वो बहुत अश्लील गाना बजाते हैं, तरह तरह की तामझाम करते हैं, लेकिन सही मुद्दों को लेकर, क्रांतिकारी पक्षों को लेकर वो सामने नहीं आते हैं। तो आज टाइम है हमें क्रांतिकारी पक्षों को पहचानने के लिए और वैसे तत्व जो देश को बेहतर बनाते हैं, उस तत्वों को अपने आप में अंगीकार कर उसके साथ चलने की। तो साथियों, आज वक्त है सभी साथियों को कदम से कदम मिलाकर चलने की, एक साथ बढ़ने की। हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन संख्या को ध्यान नहीं देना है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हमारी जब क्वांटिटी कम हो ना, तो क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अभी हम जितने साथी हैं, 10, 20, 50 जो भी साथी है, हमारी क्वालिटी अगर बेहतर होगी तो हम लाखों से मुकाबला कर सकते हैं। आप भगत सिंह के सभा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भगत सिंह का जो ग्रुप था, बस कुछ लोगों का ग्रुप था, 10 से 15 लोगों का ग्रुप। वो एक ग्रुप ने पूरे देश में हुंकार मचा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास
क्वालिटी था, क्वांटिटी नहीं था। अगर हम चाहें तो सही विचारों के साथ, तत्परता के साथ, लगन के साथ और सपने के साथ इस देश में बदलाव ला सकते हैं। अगर चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं, बस संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं आप सबों के सामने खड़ा हूँ क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फैमिली में कोई ऐसे मेंबर नहीं है जो पढ़े लिखे हैं। मैं अपने फैमिली का फर्स्ट मेंबर हूँ जो अपने बीटेक को इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है। इसके अलावा अदरवाइज मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि एमसीपीआई जो पार्टी है इसका अपना एक मास ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम विकल्प है। ये मुजफ्फरपुर बिहार में ही है। जब मैं छोटा था 7th-8th क्लास में रहा होगा तो इस पार्टी में गया था और इस पार्टी में मैं पढ़ने गया था। अब पढ़ते पढ़ते मैंने कब इस मोड़ पे आ गया, कब बेहतर इंसान बनने यानी कम्युनिस्ट बनने के मोड़ पे आ गया, मुझे ही मालूम नहीं चला। आज जो भी देखता हूँ मेरे सामने जो भी गलत हो रहा है, क्योंकि मैं बनावटी नहीं, जो भी गलत हो रहा है उसका विरोध करता हूँ, उसको बोलता हूँ ये सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ। तो लोग बोलते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे जिंदगी नहीं जिया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है तो है। तो सच्चाई के साथ चलना बहुत मुश्किल की बात है, जो कोई नहीं चल रहा है, कुछ ही लोग हैं जो चल रहे हैं। तो इस तरह देश बेहतर बन सकता है। आज हमारे यहाँ जो 5th ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस हुई थी एमसीपीआई की, हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन किया। आज पूरे शहर में, पूरे बिहार में एमसीपीआई की चर्चा है। हमारी यूनिटी है जो हम लोगों को आगे बढ़ा रही है, हम लोगों का डेडिकेशन है जो हम लोगों को आगे बढ़ा रही है। अगर हमारे पास सपने हैं तो डेडिकेशन होगा, और डेडिकेशन हो तो सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, ये पक्का है। और दूसरी बात कि देश में जो स्वास्थ्य की स्थिति है ये लचर होती जा रही है, बेहतर नहीं हो रही है। हम लोग सोचेंगे कि हम स्टूडेंट हैं, हम क्या कर सकते हैं, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? जस्ट वी थिंक व्हाट कैन आई डू फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड एनी अदर थिंग्स, बट वी कैन डू एवरीथिंग इफ आई वांट। अगर हम चाहेंगे तो कोई भी चीज बदलाव ला सकते हैं, कोई कुछ भी चीज कर सकते हैं, पर चाहने की देरी है। ठीक है, बस धन्यवाद।